तो चलिए बउआ, आज हम बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ को डिस्कस करने जा रहे हैं। मौर्य वंश के शासक महान सम्राट अशोक के रूमिनदेई शिलालेख से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि नेपाल में एक साम्राज्य था कपिल वस्तु, और कपिल वस्तु की राजधानी थी लुम्बिनी। यहाँ के शासक थे शाक्य क्षत्रिय वंश के शासक शुद्धोदन। शुद्धोदन का विवाह कोली वंश की राजकुमारी महामाया या माया देवी के साथ होता है। 563 ईसा पूर्व को वैशाख पूर्णिमा के दिन शुद्धोदन तथा महामाया से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है सिद्धार्थ, और यही सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्ति के बाद बनेंगे महात्मा गौतम बुद्ध। सिद्धार्थ अर्थात महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म का किस्सा कुछ इस प्रकार से है। लुम्बिनी से 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है एक स्थान देवदेह, जो कि महामाया या माया देवी का मायका है। जब महामाया प्रेग्नेंट रहती है तो ये लुम्बिनी से अपने मायके देवदेह के लिए निकलती है घर से, लेकिन बीच रास्ते में ही उनको प्रसव पीड़ा होना प्रारंभ हो जाता है। महामाया को रथ से उतारा जाता है और एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठाया जाता है, और इसी पीपल वृक्ष के नीचे लुम्बिनी में सिद्धार्थ का जन्म होता है। सिद्धार्थ के जन्म के 5वें दिन महाराजा शुद्धोदन के द्वारा सिद्धार्थ का नामकरण समारोह का आयोजन किया जाता है, और भारतवर्ष के 8 महर्षियों को आमंत्रित किया जाता है। इनका काम यह है कि सिद्धार्थ का नाम रखें तथा साथ ही साथ सिद्धार्थ की भविष्यवाणी करें। तो अब जन्म के 5वें दिन लुम्बिनी में नामकरण समारोह का आयोजन होता है। 8 महर्षि बैठे रहते हैं, इनके द्वारा सिद्धार्थ की कुंडली बनाई जाती है। अब कुंडली में इन्होंने क्या लिखा है ये बारी बारी से हर एक महर्षि बताएंगे। तो प्रारंभ के 7 महर्षि एक ही बात को रिपीट करते हैं, और सबके सब बारी बारी से कहते हैं कि इस बालक का नाम सिद्धार्थ होगा, और इस बालक की 2 ही गतियां होंगी। या तो यह बालक एक वीर प्रतापी शासक बनेगा और संपूर्ण भारतवर्ष पर राज करेगा, या तो इस बालक की दूसरी गति होगी कि यह बालक एक सन्यासी बनेगा और धर्म विजय करेगा। ये 7 महर्षि के द्वारा इसी बात को रिपीट की जाती है। लेकिन शुद्धोदन का माथा खराब हो जाता है, क्योंकि एक ऑप्शन आ गया है कि यह बालक सन्यासी बन सकता है, तो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। अब बारी आती है 8वें महर्षि की, जिनकी आयु अवस्था बाकी के महर्षियों से सबसे कम होती है, और इनका नाम था महर्षि कौंडिन्य। महर्षि कौंडिन्य अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि महाराजा, इस बालक का नाम सिद्धार्थ होगा, और इस बालक की केवल और केवल एक ही गति होगी, यह बालक एक सन्यासी बनेगा और धर्म विजय करेगा। इस बात को सुनकर शुद्धोदन का माथा सटक जाता है कि इन्होंने तो और ऐसी बात कर दी जिससे मुझे टेंशन हो गया है कि यह बालक अगर मेरा पुत्र अगर सन्यासी बन जाएगा तो मेरा तो जीवन खराब हो जाएगा। तो इस बात को सोचते हुए शुद्धोदन के द्वारा कभी भी सिद्धार्थ को राजमहल से बाहर जाने नहीं दिया गया। उन्होंने पूरे राजमहल के अंदर ही सिद्धार्थ को सभी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी, भोग विलास में डुबो दिया। उनको कभी भी बाहर जाने नहीं दिया कि ये लड़का अगर बाहर जाएगा तो क्या पता कि सन्यासी ही बन जाए। तो इस डर से शुद्धोदन ने कभी भी सिद्धार्थ को राजमहल के बाहर जाने नहीं दिया, और सभी सुख सुविधा राजमहल के अंदर ही प्रोवाइड कर दिया। अब जब सिद्धार्थ 7 दिन के होते हैं तो 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया या माया देवी का देहांत हो जाता है। अब सोचिए
कि शुद्धोदन के हाथ में एक पुत्र है सिद्धार्थ, जिसकी आयु महज 7 दिन है और इनकी माता महामाया या माया देवी का देहांत हो गया। तो अब इस बच्चे को कौन पालेगा? तो इस बच्चे को पालती है इन्हीं की मौसी, सिद्धार्थ की मौसी महाप्रजापति गौतमी। शुद्धोदन अपनी ही साली महाप्रजापति गौतमी से विवाह कर लेते हैं और इस प्रकार से महाप्रजापति गौतमी सिद्धार्थ को पालने का कार्य करती है। तो ये बन जाती है इनकी दूसरी माता। शुद्धोदन तथा महाप्रजापति गौतमी से 2 बच्चे होते हैं, एक नंदा और एक नंदी। नंदा है बेटी और नंदी है बेटा। शुद्धोदन का एक भतीजा रहता है देवदत्त, अर्थात देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। अब जब सिद्धार्थ 16 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं तो इनका विवाह करवाया जाता है। शुद्धोदन की सगी बहन रहती है पमीता और पमीता का पति रहता है सुपबुद्ध। तो सुपबुद्ध और पमीता से एक पुत्री रत्न की प्राप्ति होती है यशोधरा। तो यशोधरा और सिद्धार्थ का विवाह करवाया जाता है जब सिद्धार्थ 16 वर्ष आयु अवस्था के रहते हैं। और जब सिद्धार्थ 29 वर्ष आयु अवस्था के होते हैं तो सिद्धार्थ तथा यशोधरा से एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है राहुल। अब आगे की कहानी कुछ इस प्रकार से कि सिद्धार्थ पूरे राजमहल के अंदर रहते हुए पगलाते रहते हैं कि अरे मुझे भी बाहर जाना है पिताजी। अपने पिताजी से कहते हैं कि मुझे भी बाहर जाना है और कपिल वस्तु की सैर करनी है। तो शुद्धोदन बोलते हैं अरे लड़का तो बड़ा हो गया, मेरे कंट्रोल में नहीं है, 29 साल का है लड़का सिद्धार्थ। तो एक काम करता हूं, इसको मैं बाहर कपिल वस्तु जाने देता हूं, लेकिन कपिल वस्तु में अनाउंस करवा देता हूं कि भाई सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर करेगा तो 4 दृश्य बिल्कुल नहीं दिखने चाहिए। पहला, कोई भी बूढ़ा आदमी कपिल वस्तु में उस दिन बाहर मत निकलना जिस दिन सिद्धार्थ सैर करेगा कपिल वस्तु की। तो कोई भी बूढ़ा आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, कोई भी बीमार आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके शव को घर के अंदर रखा जाए। जब सिद्धार्थ अपने शहर को खत्म कर लेंगे तब उसके शव को जलाया जाए। और चौथी बात कि कोई भी सन्यासी कपिल वस्तु में नहीं दिखना चाहिए। तो ये 4 अनाउंसमेंट कर दिया शुद्धोदन ने अपने कपिल वस्तु साम्राज्य में। अब सिद्धार्थ कपिल वस्तु की सैर के लिए निकलते हैं। जिस घोड़े में सिद्धार्थ बैठते हैं उस घोड़े का नाम है कंटक तथा घोड़े को चलाने वाले साथी रहते हैं सिद्धार्थ के ही मित्र छंदक। अब छंदक तथा सिद्धार्थ सैर के निकलते हैं और घोड़े का नाम है कंटक। तो सिद्धार्थ जैसे ही राजमहल से बाहर निकलते हैं एक फ्रेश एयर मिलता है उनको और वो मुग्ध हो जाते हैं और इस प्रकार से उनका कपिल वस्तु का सैर प्रारंभ होता है। अब सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सामने एक बूढ़ा आदमी है जिसके दाढ़ी पके हुए हैं, सर का बाल पका हुआ है, शकल में झुर्रियां है। इस दृश्य को कभी भी सिद्धार्थ ने नहीं देखा था। तो सिद्धार्थ के मन में प्रश्न आया और छंदक से पूछा कि छंदक ये कौन है? तो छंदक ने कहा कि महाराज ये एक बूढ़ा आदमी है, ये अपने जीवन के अंतिम समय में एक समय के बाद मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और आप भी बूढ़े हो जाओगे। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ का माथा खराब हो जाता है कि मैं भी बूढ़ा होऊंगा, मतलब मेरे भी बाल पकेंगे और मेरे भी शकल में झुर्रियां आएंगी। फिर इस टेंशन के सुनकर सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। अब एक दूसरा दृश्य देखते हैं। एक बीमार आदमी ऐसे खांसते हुए आते रहता है और खांसते हुए आता है। अब सिद्धार्थ बोलता है ये कौन है? छंदक ये कौन है? तो छंदक कहते हैं कि महाराज यह एक व्यक्ति है जो बीमार है। जीवन काल में हम कभी भी बीमार हो सकते हैं क्योंकि हमारा शरीर जो है वो नश्वर है। सिद्धार्थ इस बात को सुनकर और ज्यादा चकित हो जाते हैं कि क्या मैं भी बीमार हो सकता हूं? फिर ये आगे बढ़ते हैं। 4 आदमी अपने कांधे पर एक शव को ले जाते रहते हैं। तो सिद्धार्थ फिर छंदक से पूछते हैं कि छंदक ये कौन है?
तो छंदक कहते हैं महाराज ये आदमी मर चुका है, इसने अपने जीवन को इसका जीवन समाप्त हो चुका है, एक समय के बाद मैं भी मरूंगा और एक समय के बाद आप भी मरोगे। ये बात को सुनकर सिद्धार्थ और सनक जाता है कि अरे यार, मतलब मैं भी मरूंगा, मतलब मेरा भी जीवन खत्म होने वाला है। फिर ये आगे बढ़ते हैं और एक चौथा दृश्य देखते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति सन्यासी कमंडल पकड़कर आगे आते रहता है। तो यहां पर सिद्धार्थ छंदक से पूछते हैं कि छंदक ये कौन है? तो छंदक कहते हैं कि महाराज यह एक सन्यासी पुरुष है जिसे इस जीवन काल में मोक्ष की प्राप्ति हो गई है, निर्वाण की प्राप्ति हो गई है और इसे सत्य का ज्ञान हो चुका है। ये मोह माया से ऊपर उठ चुका है, इसे ये संसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। ये है सन्यासी। इस बात को सुनकर सिद्धार्थ चकरा जाता है और वापस लौटता है लुम्बिनी राजमहल में। लेकिन लौटता क्या है, अब उसके दिमाग में कई सारे प्रश्न उठ चुके हैं। उसे सत्य का ज्ञान, सत्य की प्राप्ति करनी है। तो उसी दिन सिद्धार्थ, जिसके दिमाग में कई सारे प्रश्न आ चुके हैं, व्याकुल हो जाता है। उसे सत्य की प्राप्ति करनी है, सत्य को जानना है कि ये जीवन है क्या। और इस समय उनका जो पुत्र रहता है राहुल, वो सिर्फ और सिर्फ एक नवजात शिशु रहता है जिसकी आयु है महज 21 दिन। तो सिद्धार्थ रात को अपनी पत्नी यशोधरा के कक्ष में जाते हैं और देखते हैं कि यशोधरा सोई हुई है और बाजू में उनका पुत्र, 21 दिन का पुत्र राहुल सोया हुआ है। लेकिन सिद्धार्थ जो कि व्याकुल हो चुके थे, कई सारे प्रश्न उनके दिमाग में थे, उन्होंने अपने घर का त्याग किया। बौद्ध धर्म में जब महात्मा गौतम बुद्ध अर्थात सिद्धार्थ अपने घर का त्याग करते हैं, इस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। तो इस प्रकार से 29 वर्ष आयु अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ के द्वारा अपने घर का त्याग किया जाता है और सिद्धार्थ लुम्बिनी से बिहार की ओर चल पड़ते हैं और बिहार के वैशाली में पहुंचते हैं। वैशाली में सिद्धार्थ की मुलाकात होती है सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से और सिद्धार्थ अलार कलाम के शिष्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार से सिद्धार्थ के प्रथम गुरु बनेंगे अलार कलाम। अलार कलाम से ज्ञान प्राप्त करते हैं सिद्धार्थ, लेकिन पूर्णतः संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अंततः सत्य का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो सिद्धार्थ अलार कलाम से प्रार्थना करते हैं कि अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं गुरुदेव, और इस प्रकार से सिद्धार्थ अपनी जर्नी में आगे बढ़ जाते हैं। अब सिद्धार्थ पहुंचते हैं राजगृह, बिहार का राजगृह जो आज है राजगीर। तो सिद्धार्थ पहुंचते हैं बिहार के राजगृह में, जिसका आज का नाम है राजगीर। यहां पर सिद्धार्थ की मुलाकात होती है रुद्रक रामपुत्र से। सिद्धार्थ इन्हें बनाते हैं अपना गुरु। तो इस प्रकार से रुद्रक रामपुत्र कहलाएंगे सिद्धार्थ के दूसरे गुरु। सिद्धार्थ रुद्रक रामपुत्र से भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ अंततः संतुष्ट नहीं हो पाते। अब सिद्धार्थ रुद्रक रामपुत्र से भी प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अब सिद्धार्थ राजगृह से निकलते हैं और बिहार के एक जगह उरुवेला में पहुंचते हैं। उरुवेला में सिद्धार्थ की मुलाकात 5 साधकों से होती है, जिनके नाम हैं कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा, अस्सागी। सिद्धार्थ इन 5 साधकों से मिलते हैं और कहते हैं मुझे सत्य का खोज करना है, और ये साधक भी चाहते थे कि हमें भी सत्य का खोज करना है। तो इनकी ट्यूनिंग मिल जाती है। अब ये लोग क्या करते हैं, 5 साधक सिद्धार्थ को एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठा देते हैं और कहते हैं कि महाराज आप यहाँ पर बैठ के तपस्या कीजिए और सच की खोज कीजिए, सत्य का खोज कीजिए। और बाकी साधक वहां के साफ सफाई, उस प्रांगण के साफ सफाई देख रेख में लग जाते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जो कि पीपल वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं,
सत्य की खोज में तपस्या कर रहे हैं, आंख बंद करके ध्यान मग्न हो गए हैं, लेकिन ये भूखे प्यासे। वहीं ये जो 5 साधक जो उस क्षेत्र का देख रेख साफ सफाई कर रहे हैं, ये निरंतर खाना वाना खाते हैं, अपने दैनिक जीवन से ही चल रहे हैं, लेकिन सिद्धार्थ तो भूखा है। तो सिद्धार्थ 27 दिन तक तप करते रहता है, तपस्या करते रहता है, भूखे प्यासे। इस दृश्य को देखती है उरुवेला में सैनिक की पुत्री सुजाता, और सुजाता देखती है कि ये बंदा तो यार लगा हुआ है 27 दिन से तपस्या में, भूखे प्यासे, सत्य की खोज में, लेकिन ये बंदा तो मर जाएगा, कभी भी मर सकता है, क्योंकि ये भूखे प्यासे हैं, तो इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। तो सुजाता एक पतीले में खीर लेके आती है और महात्मा गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ के पास जाती है, और सिद्धार्थ जो कि ध्यान मग्न है, उनसे सुजाता कहती है कि हे महाराज, आप इस प्रकार से यदि भूखे प्यासे तपस्या करेंगे तो आपका शरीर यही रह जाएगा और आप मुक्त हो जाओगे, अंततः आपको सत्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। सिद्धार्थ को भी लगा, आंख तो बंद था, सिद्धार्थ का तपस्या कर रहे थे, लेकिन लगा ये लड़की यार सही बोल रही है कि मैं भूखे प्यासे हूं और ये बाकी साधक जो कि वहां पर देख रेख में लगे हुए, लेकिन ये तो अपने दैनिक जीवन में जी रहे हैं, और मैं चूंकि तपस्या कर रहा हूं भूखे प्यासे, तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। तो सिद्धार्थ अपने नेत्र को खोलते हैं और सामने देखते हैं सुजाता, सुजाता के हाथ में रहता है एक पतीला जिसमें खीर है। तो सिद्धार्थ उस पतीले को ग्रहण करते हैं और खीर को खा लेते हैं। इस दृश्य को देखते हैं ये बाकी 5 साधक, और इनका माथा सटक जाता है कि अरे यार, ये तो सिद्धार्थ हमारे साथ गेम कर दिया यार, ये तो सत्य की खोज कर रहा था और हम लोग भी मस्त यहाँ पर साफ सफाई कर रहे थे, यहाँ के बाकी क्रियाकलाप को कर रहे थे, लेकिन ये तो गलत काम कर दिया यार, एक लड़की से खीर ले लिए और खा लिए। ये दृश्य को देखते हैं ये 5 साधक, और 5 साधक कौंडिन्य ने वो भाग्या महानामा असागी सिद्धार्थ का बहिष्कार करके चले जाते हैं कि हमें इसकी अब जरूरत नहीं है। अब सिद्धार्थ जो कि अकेले हो चुके हैं, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। अब सिद्धार्थ उरुवेला से आगे आते हैं, गया में एक स्थान है आज की डेट में बोध गया, और बोध गया में पहुंचते हैं। बोध गया में सिद्धार्थ 29 वर्ष आयु अवस्था में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या में लग जाते हैं, और इन्होंने तपस्या प्रारंभ किया है 29 वर्ष आयु अवस्था से, और 6 वर्ष तक सिद्धार्थ के द्वारा बोध गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे तपस्या किया जाता है। और तपस्या के बाद 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष आयु अवस्था के जब सिद्धार्थ होते हैं, तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इन्हें सत्य का ज्ञान हो जाता है। चूंकि यह स्थान जहां पर सिद्धार्थ ने पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर तपस्या किया था, तब से इस जगह का नाम हो जाता है बोध गया। और सिद्धार्थ को चूंकि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए सिद्धार्थ कहलाते हैं बुद्ध। सिद्धार्थ का गोत्र है गौतम, इसलिए सिद्धार्थ कहलाते हैं गौतम बुद्ध, और बाद में ये कहलाते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है, सिद्धार्थ को बोध गया में 29 वर्ष आयु अवस्था से इन्होंने तपस्या को प्रारंभ किया था, 6 वर्ष तक इन्होंने तपस्या किया, और 35 वर्ष आयु अवस्था में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बौद्ध धर्म में ज्ञान की प्राप्ति की इस घटना को कहते हैं समबोधि। और जब महात्मा गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो फिर ये अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। अब ये प्रवेश कर जाते हैं आज के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये पहुंचते हैं सारनाथ। सारनाथ में एक आश्रम है, मृगदाव आश्रम या ऋषि पतनम आश्रम, इसके 2 नाम है। सारनाथ में एक आश्रम है जिसके 2 नाम है, ऋषि पतनम आश्रम या मृगदाव आश्रम। अब सिद्धार्थ तो बिना कुछ सोचे किसी भी डायरेक्शन में चल रहे, अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो सिद्धार्थ सारनाथ पहुंच जाते हैं, और सारनाथ में नियति का खेल देखिए, वही 5 साधक जिन्होंने सिद्धार्थ को उरुवेला में छोड़ दिया था, वही साधक सिद्धार्थ के सामने रहते हैं। तो सिद्धार्थ मृगदाव या
ऋषि पत्तम आश्रम की तरफ बढ़ते रहते हैं और सिद्धार्थ इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं और सामने वही 5 साधक रहते हैं। अब ये 5 साधक देखते हैं कि अरे ये तो वही सिद्धार्थ है जो हमारी तरफ आ रहा है यार, जिसको हमने उरुवेला में छोड़ा था। देखो यार, ये सिद्धार्थ हमारे पास आएगा ना तो हम इसको बैठने भी नहीं पूछेंगे, इसको हम पानी भी नहीं देंगे पीने के लिए, इसको हम भोजन नहीं देंगे खाने के लिए। ऐसा 5 साधकों के द्वारा कहा जाता है, जो कि है कौंडिन्य, वप्पा, भाग्य, महानामा, असागी। लेकिन जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध इनके निकट आते जाते हैं, इनके हृदय में परिवर्तन आ जाता है, इनके दिमाग में परिवर्तन आ जाता है। और जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध इनके सामने खड़े होते हैं, ये पांचों के पांचों साधक महात्मा गौतम बुद्ध के समक्ष नतमस्तक हो जाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध को कौंडिन्य, वप्पा, भाग्य, महानामा, सागी के द्वारा एक चेयर पर बैठाया जाता है, बैठने के लिए स्थान दिया जाता है। इसके बाद उनके पांव धोए जाते हैं, उन्हें पीने के लिए जल दिया जाता है, उन्हें भोजन खिलाया जाता है। अब सिद्धार्थ एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर यहां पर सिद्धार्थ के द्वारा इस 5 साधक कौंडिन्य, वप्पा, भाग्य को अपना पहला उपदेश दिया जाता है। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो अब महात्मा गौतम बुद्ध पीपल वृक्ष के नीचे बैठते हैं और इनके सामने बैठते हैं 5 साधक कौंडिन्य, वप्पा, भाग्य, महानामा, असागी। महात्मा गौतम बुद्ध इन्हें जो अपना पहला उपदेश देते हैं उसका शीर्षक रहता है आचरण की शुद्धता। अर्थात आपको ज्ञान तभी प्राप्त होगा, आपको सफलता तभी प्राप्त होगी, आप अपने जीवन में शांत या सुख समृद्धि की प्राप्ति तभी होगी जब आपका आचरण शुद्ध हो। तो यहाँ पर जो प्रथम उपदेश का शीर्षक था वो था आचरण की शुद्धता। यहाँ पर चूंकि महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा कौंडिन्य, वप्पा, भाग्य, महानामा, असागी को अपना पहला उपदेश दिया गया, इसीलिए ये 5 साधक कहलाएंगे महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य। तो सारनाथ ऋषि पत्तनम या मृगदाव आश्रम में कौंडिन्य, वप्पा, भाग्य, महानामा, असागी को महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपना प्रथम उपदेश दिया गया, तो ये कहलाएंगे प्रथम शिष्य। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और सारनाथ से पहुंच जाते हैं वाराणसी, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। वाराणसी में महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचते हैं। यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध की मुलाकात होती है यश नामक एक व्यापारी के पुत्र से। यश महात्मा गौतम बुद्ध से प्रभावित होता है और महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा यश को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। और देखते ही देखते वाराणसी में महात्मा गौतम बुद्ध के 60 शिष्य हो जाते हैं। तो यश के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया जाता है कि हे महात्मा, आप एक बौद्ध संघ का निर्माण कर लीजिए। तो इस प्रकार से वाराणसी में यश के अनुरोध पर महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की जाती है और जिसके मुखिया रहते हैं स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध। इसी बीच महात्मा गौतम बुद्ध वैशाली जाते हैं और वैशाली में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य बनते हैं आनंद और उपाली। महात्मा गौतम बुद्ध इसी बीच पावा जाते हैं, वहां पर इनके परम शिष्य बनते हैं चुंद। कुशीनगर जाते हैं, वहां पर इनके परम शिष्य बनते हैं सुभद्र। ऐसे महात्मा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्य बनते हैं संपूर्ण भारत वर्ष में। महात्मा गौतम बुद्ध अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और महात्मा गौतम बुद्ध अब पहुंचते हैं बिहार के राजगृह में। बिहार के राजगृह में शासक रहते हैं हर्यक वंश के शासक बिंबिसार। तो बिंबिसार के दरबार में पहुंचते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। बिंबिसार के दरबार में विद्वानों का एक समूह रहता है। दरबारी विद्वान रहते हैं 3 भाई कश्यप बंधु, महाकश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। तो बिंबिसार के दरबार में 3 विद्वानों का एक समूह रहता है, महाकश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप। तो जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचते हैं बिंबिसार के दरबार में, तो बिंबिसार कहते हैं कि हे महात्मा, मैं चाहूंगा
कि आपके ज्ञान का टेस्ट लिया जाए। यदि आप मेरे दरबारी विद्वानों को शस्त्रास्त्र में पराजित कर लेंगे तो मैं आपके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाऊंगा। अब इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध तथा कश्यप बंधु, नदी कश्यप, गया कश्यप, महाकश्यप के बीच में शस्त्रास्त्र होता है और इसमें विजित होते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। तत्काल ये तीनों भाई महात्मा गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बिंबिसार भी इनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। बिंबिसार तथा महाकश्यप, नदी कश्यप, गया कश्यप के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध से बौद्ध धर्म ये तीनों दीक्षित होते हैं। बिंबिसार के द्वारा राजगिरी में महात्मा गौतम बुद्ध के रहने के लिए एक कुटिया या विहार बनाया जाता है या उद्यान बनाया जाता है जो कहलाता है वेलुवन उद्यान या वेलुवन विहार। तो यहीं पर रहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। अपने जीवन काल में एक बार महात्मा गौतम बुद्ध लुम्बिनी जाते हैं। जब महात्मा गौतम बुद्ध लुम्बिनी पहुंचते हैं तो इस समय लुम्बिनी में उनके भाई नंदी का राज्य तिलक किया जाता है। जैसे ही महात्मा गौतम बुद्ध लुम्बिनी पहुंचते हैं, यशोधरा, महाप्रजापति गौतमी, शुद्धोदन, नंदी तथा नंदा के द्वारा इन्हें पहचान लिया जाता है। यहां पर महात्मा गौतम बुद्ध का भव्य स्वागत किया जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट करते हैं नंदी कि मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहता हूं, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि आप एक भिक्षुक बन जाएंगे तो इस राजपाट को कौन देखेगा। अब यहां पर महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा संघ में एक नया नियम जोड़ा जाता है कि पिता की अनुमति से ही आप बौद्ध संघ में प्रवेश कर सकते हैं। तो नंदी के द्वारा अपने पिता शुद्धोदन से परमिशन लिया जाता है कि मैं बौद्ध धर्म में दीक्षित होना चाहता हूं और इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपने भाई नंदी तथा अपने चचेरे भाई देवदत्त को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। माता महाप्रजापति गौतमी तथा पत्नी यशोधा भी चाहती थी कि उन्हें बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाए, लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध साफ मना कर देते हैं कि महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। इसका कारण उन्होंने बताया कि बौद्ध भिक्षुक बनना एक बहुत ही टफ काम है। इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना पड़ता है, कई सारे कष्टों का सामना करना पड़ता है, इसलिए महिलाओं को इसमें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध लुम्बिनी से आ जाते हैं वैशाली, बिहार के वैशाली में। वैशाली में महात्मा गौतम बुद्ध के परम शिष्य रहते हैं आनंद तथा उपाली। परम शिष्य आनंद के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध से रिक्वेस्ट किया जाता है कि हे महात्मा, बौद्ध संघ में एक नया नियम जोड़िए, महिलाओं का प्रवेश, जिसके तहत महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जा सके। आनंद के कहने से, अपने परम शिष्य आनंद के कहने से महात्मा गौतम बुद्ध बौद्ध संघ में एक नया नियम जोड़ते हैं, महिलाओं का प्रवेश। और इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहली महिला जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति किया वो रहती है इन्हीं की ही माता महाप्रजापति गौतमी। इस प्रकार से महात्मा गौतम बुद्ध की प्रथम शिष्या बनेंगी इन्हीं की माता महाप्रजापति गौतमी। वैशाली में महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अपनी माता महाप्रजापति गौतमी तथा अपनी पत्नी यशोधरा को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया गया। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध राजगृह आते हैं और राजगृह में इनके द्वारा बिंबिसार की पत्नी क्षेमा को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। अब महात्मा गौतम बुद्ध फिर से वैशाली जाते हैं अपने शिष्य आनंद के पास। इस समय तक देवदत्त, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध का चचेरा भाई है, ये बौद्ध भिक्षुक बन चुका है, लेकिन ये महात्मा गौतम बुद्ध के जीवित रहते हुए बौद्ध संघ का अध्यक्ष बनना चाहता है, बौद्ध संघ का प्रधान बनना चाहता है। इसीलिए ये वैशाली में 3 बार प्रयास करता है महात्मा गौतम बुद्ध को मारने के लिए। तीसरे प्रयास में
वैशाली में एक पहाड़ है, गिद्धकुट पहाड़ी। वहां से एक बहुत बड़ा शिलाखंड नीचे गिराता है और नीचे रहते हैं महात्मा गौतम बुद्ध। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध से शिलाखंड थोड़ा सा टकराता है, महात्मा गौतम बुद्ध बाल बाल बच जाते हैं। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध इस शिलाखंड से घायल हो जाते हैं। इसलिए राजगिरी के शासक बिंबिसार के द्वारा अपने राज वैद्य जीवक को तुरंत भेजा जाता है वैशाली कि जाओ महात्मा गौतम बुद्ध का उपचार करो। तो महात्मा गौतम बुद्ध का उपचार राजवैद्य जीवक के द्वारा किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि महात्मा गौतम बुद्ध के जीवित रहते हुए देवदत्त ने महात्मा गौतम बुद्ध को मारने का प्रयास किया था और संघ का मुखिया बनने की कोशिश की गई थी। अब महात्मा गौतम बुद्ध यहां से अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचते हैं। कौशाम्बी में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहते हैं पिंडोला भारद्वाज। पिंडोला भारद्वाज कौशाम्बी के शासक उदयन तथा उनकी पत्नी सामावती से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप बौद्ध धर्म में दीक्षा प्राप्त कर लीजिए। तो इस प्रकार से अंततः महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा कौशाम्बी के शासक उदयन तथा उनकी पत्नी सामावती को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। इसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहते हैं अनाथ पिंडक। अनाथ पिंडक के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध को श्रावस्ती में रहने के लिए एक उद्यान या विहार दिया जाता है जो कहलाता है जेतवन विहार या जेतवन उद्यान। अनाथ पिंडक श्रावस्ती के शासक प्रसन्नजीत तथा उनकी पत्नी मल्लिका से अनुरोध करते हैं कि आप बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाइए। तो अंततः महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती के शासक प्रसन्नजीत तथा उनकी पत्नी मल्लिका को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है तथा प्रसन्नजीत के द्वारा श्रावस्ती में महात्मा गौतम बुद्ध के निवास के लिए एक उद्यान दिया जाता है, विहार दिया जाता है जो कहलाता है पूर्वाराम विहार। महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय 21 वर्ष श्रावस्ती में व्यतीत किया है। तो अब महात्मा गौतम बुद्ध रहते हैं श्रावस्ती में। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध के साथ एक घटना घटती है। श्रावस्ती में अंगुलीमाल नामक एक डाकू रहता है। इसका नाम अंगुलीमाल इसलिए पड़ा है क्योंकि यह किसी भी राहगीर को लूटता था और उसके अंगुली को भी काट देता था और अंगुलियों को काटकर अंगुलियों का एक माला बना लेता था। इसलिए इस डाकू का नाम पड़ा अंगुलीमाल क्योंकि ये राहगीरों के उंगलियों को काटकर उसका माला बनाकर पहनता था। एक दिन सुबह महात्मा गौतम बुद्ध श्रावस्ती में सैर पे निकले हुए थे और चल पड़े जंगल की ओर। जंगल में अंगुलीमाल चाकू लेकर महात्मा गौतम बुद्ध के सामने खड़ा हो जाता है और महात्मा गौतम बुद्ध के गले में चाकू लगा देता है। लेकिन महात्मा गौतम बुद्ध डरते नहीं हैं, मुस्कुराते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध के पॉजिटिव ऑरा से, उनके ज्ञान से तुरंत अंगुलीमाल नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि महाराज मुझे माफ कर दीजिए। अब अंततः महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा अंगुलीमाल डाकू को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाता है। 483 ईसा पूर्व को महात्मा गौतम बुद्ध की आयु अवस्था हो चुकी है 80 वर्ष। उत्तर प्रदेश के पावा में महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य रहते हैं चुंद। शिष्य चुंद के अनुग्रह पर महात्मा गौतम बुद्ध पावा पहुंचते हैं और वहां पर अनुयायियों को अपना उपदेश देते हैं। रात्रि भोजन में शिष्य चुंद के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध को सूकर माधव अर्थात सुअर का मटन दिया जाता है। इसे महात्मा गौतम बुद्ध खाते हैं। चूंकि महात्मा गौतम बुद्ध की आयु अवस्था इस समय 80 वर्ष है, तो महात्मा गौतम बुद्ध इस सूकर माधव अर्थात सुअर के मटन को पचा नहीं पाते हैं
और महात्मा गौतम बुद्ध अतिसार रोग या दस्त या डायरिया से ग्रसित हो जाते हैं। अब महात्मा गौतम बुद्ध डायरिया से ग्रसित हो चुके हैं। इसी बीच महात्मा गौतम बुद्ध को पावा से आगे जाना है कुशीनगर, जहां पर उनके शिष्य है सुभद्र। महात्मा गौतम बुद्ध डायरिया बीमारी के साथ पावा से पहुंचते हैं कुशीनगर। इस समय महात्मा गौतम बुद्ध की आयु अवस्था है 80 वर्ष। 483 ईसा पूर्व की बात है। महात्मा गौतम बुद्ध पहुंचते हैं कुशीनगर और यहां पर 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष आयु अवस्था में अपने शिष्य सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश देते हुए इनकी हो जाती है मृत्यु, अर्थात इन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है। महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई है 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष आयु अवस्था में कुशीनगर में। बौद्ध धर्म में महात्मा गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई है इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। अब महात्मा गौतम बुद्ध के जो शरीर है इन्हें कुशीनगर में ही इनका दाह संस्कार किया जाता है 483 ईसा पूर्व को। इस समय बिहार में राजगृह में शासक बन चुके हैं अजात शत्रु। अजात शत्रु जो कि बिंबिसार के ही पुत्र हैं। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया और गद्दी पर बैठ गया। इसका मतलब ओवरऑल ये है कि राजगृह में हर्यक वंश के अगले शासक बन चुके हैं बिंबिसार के बाद इनके पुत्र अजात शत्रु। जब अजात शत्रु को पता चलता है कि कुशीनगर में महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हो चुकी है तथा साथ ही साथ उनका दाह संस्कार कर दिया गया है, तो अजात शत्रु आदेश देते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध की अस्थियों को तथा उनके कमंडल को तथा उनके छड़ को जिसे वो टेक कर चलते थे उन सभी अवशेषों को राजगृह लाया जाए। तो अजात शत्रु के आदेश से महात्मा गौतम बुद्ध के सभी अवशेषों को लाया जाता है। अजात शत्रु राजगृह में एक बहुत विशाल गड्ढा करवाते हैं पहाड़ के ऊपर, और गड्ढा करवाने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध के सभी अवशेषों को उस गड्ढे में डलवा देते हैं और उस गड्ढे के ऊपर एक बहुत विशाल स्तूप का निर्माण करते हैं जो कहलाता है विश्व शांति स्तूप। तो इस प्रकार से अजातशत्रु के द्वारा महात्मा गौतम बुद्ध के अवशेषों को एकत्रित करके विश्व का पहला बौद्ध स्तूप विश्व शांति स्तूप की स्थापना की जाती है। तो यहां पर हमने बहुत ही संक्षेप में डिस्कस किया है बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध को। जय हिंद, जय भारत।